हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रायंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट में मैंने आपको मीडियन पढ़ा दिया था, ठीक है। आज भी डिस्कस करूंगा मीडियन थोड़ा सा दोबारा। और अब हम आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ट्रायंगल चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स में टर्म्स हैं, उनका मीनिंग क्या है। फिर हम उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने आज फर्स्ट डेफिनेशन में लाए हो आल्टीट्यूड की। तो स्टूडेंट्स, आल्टीट्यूड क्या होता है तो पहले समझ लेते हैं, फिर आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल आ गई, ये आपके सामने मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ए बी एंड सी, और आपको मैं सिखा रहा हूं आल्टीट्यूड बनाना। क्या आल्टीट्यूड क्या है? तो सबसे पहली बात, आल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है। आल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है। आपको दिख रहा होगा कि ये ए और इसको मैंने डी मान लिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है कौन सी? एडी। एडी लाइन सेगमेंट है। क्यों है लाइन सेगमेंट? इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। तो आल्टीट्यूड बेसिकली क्या है? लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो जाती है। आल्टीट्यूड इज ए लाइन सेगमेंट विच टचेस वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों बराबर हिस्से होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मगर ये पक्की बात है, इनका हम कोई कंफर्म नहीं बता सकते बराबर होंगे, मगर ये पक्की बात है कि जो ये होगा 90 डिग्री होगा। तो कहने का मीनिंग है आल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किस पे? अपोजिट साइड पे। जिस वर्टेक्स से निकलती है उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है। सेम में अगर आप ऐसे लेते हो आल्टीट्यूड, ये आल्टीट्यूड लिया आपने, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है, अब ये जो BE है ये 90 डिग्री है किस पे? AC पे। तो BE भी आल्टीट्यूड है, ठीक है। तो आल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है जो बस 90 डिग्री होगी। जिस वर्टेक्स से निकली है अपोजिट साइड पे वो 90 डिग्री होगी, इसको बोलते हैं आल्टीट्यूड, ठीक है। अब इसी के साथ हमने दूसरी टर्म पढ़नी है, आल्टीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड है, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आर्थो सेंटर क्या होता है? एक ट्रायंगल में कितने आल्टीट्यूड बनेंगे वो पहले देख लेते हैं। 3 बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी कि जो आल्टीट्यूड है वो बेसिकली क्या करेगा? लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से निकलेगी। आल्टीट्यूड लाइन सेगमेंट है जो कहां से निकलेगी? वर्टेक्स से। और ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स। तो आपको आल्टीट्यूड भी कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। ये पहला आल्टीट्यूड, ठीक है, ये मैंने लिया दूसरा आल्टीट्यूड, और ये मैं ले रहा हूं तीसरा आल्टीट्यूड। अगर मैं ये आल्टीट्यूड बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग है ये 90 डिग्री, इधर भी क्या बन रहा है? 90, और इधर भी क्या बन रहा है? 90। तो इस फिगर में मैंने आपको 3 आल्टीट्यूड बना के दिखा दिए। अब ये तीनों आल्टीट्यूड जिस एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, वो जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे आर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो कभी आपको कोई पूछे कि आर्थो सेंटर कैसे बनता है, तो आपने बताना है आल्टीट्यूड से बनता है। जितने आल्टीट्यूड ने ट्रायंगल में बना दो, 3 ही होते हैं, तीनों बना दो। जिस पॉइंट से वो तीनों पास कर रहे हैं वो उसका क्या होगा? आर्थो सेंटर। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से एमसीक्यू निकलेंगे। आने वाले लेक्चर्स में आपके सामने एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। तो अब हम चलेंगे इसकी डेफिनेशन जो मैंने पहली स्लाइड में लिखी हुई थी। देखो, आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। एक परपेंडिकुलर ड्रा करो वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे, तो इसको आल्टीट्यूड बोलते हैं, ओके। आर्थो सेंटर, अभी मैंने आपको बताया आर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द आल्टीट्यूड्स इज आर्थो सेंटर। जितने भी आल्टीट्यूड बन रहे हैं उनकी इंटरसेक्शन कर लो, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगी उसको आर्थो सेंटर करेंगे। इधर एक आल्टीट्यूड बन रहा है ये, एक आल्टीट्यूड ये, और एक आल्टीट्यूड ये, और पॉइंट किस पे टच कर रहा है? ये इधर P पे। तो P इस केस में आर्थो सेंटर है। जो पहले वाली स्लाइड थी जो मैं आपको बता रहा था उसमें ट्रायंगल मैंने अलग तरीके से बनाई थी, तो आर्थो सेंटर चेंज हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है आर्थो सेंटर ऊपर आए नीचे है, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल की शेप पे। अगर आप कोई ऐसी ट्रायंगल बना देते हो
तो फिर ऑर्थो सेंटर इसके हिसाब से ही आएगा ना, ऐसे ऑर्थो सेंटर इसके हिसाब से ही आएगा। वो डिपेंड करेगा आप ट्राइंगल कैसे बना दो। ये मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाई तो ऑर्थो सेंटर ये पॉइंट है, इसको ओ दे दो नाम। और इसमें मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाई थी तो ट्राइंगल की शेप अलग है, ऑर्थो सेंटर नीचे आ गया। और अलग शेप बनाओगे ऑर्थो सेंटर वैसे बनेगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है अल्टीट्यूड क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से जाती है अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होती है। और तीन अल्टीट्यूड बनते हैं, तीनों को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है मीडियन। ये मैंने आपको कल भी बताया है मीडियन, और मीडियन के साथ ही नीचे है सेंट्रॉइड। मीडियन के साथ ही नीचे क्या है, सेंट्रॉइड। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं मीडियन क्या होता है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, इसको नाम दे दो कुछ ए बी एंड सी, ठीक है, ये आपने इसको नाम दे दिया। अब मीडियन का क्या मीनिंग है, मीडियन भी वर्टेक्स से ही निकलेगी लाइन सेगमेंट, मीडियन भी वर्टेक्स से निकलेगी, मगर मीडियन क्या करेगी, इसको बराबर हिस्से में काट देगी, अपोजिट साइड को बराबर पोर्शन में काट देगी। अगर मैं बोलूंगा एडी मीडियन है, अगर मैंने बोला आपको एडी क्या है, मीडियन, तो इसका मीनिंग है आपको समझ लेना चाहिए बीडी और डीसी सेम है। क्या ये 90 डिग्री है, नहीं, मैंने थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ है देखो। तो मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं है मीडियन 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्राइंगल की साइड पे। मीडियन की बस इतनी सी डेफिनेशन है कि मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट वर्टेक्स से निकलेगी और अपोजिट साइड को दो बराबर पोर्शन में तोड़ देगी। अगर मैं बोलूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि मैं बोलूं ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अगर एडी मीडियन है और ये 15 सेंटीमीटर है और मैं बोलूं डीसी क्या होगा, तो आप बोलोगे 7.5, क्योंकि इसने इसको बराबर हिस्सों में तोड़ दिया है। अब अगर मैं बोलूं एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे हमें नहीं पता, हम मेजर करके बताएंगे, ये मत बोल देना 90 है, तो एंगल के बारे में हम नहीं बता सकते। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और एक आप मीडियन बनाते हो, तो मीडियन की प्रॉपर्टी है वो इनको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। आल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी है, आल्टीट्यूड जो हमने पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी है वो 90 डिग्री में आएगा, और मीडियन की प्रॉपर्टी है बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो मैंने मीडियन की यही डेफिनेशन लिखी है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अगर ये इसको दो बराबर हिस्सों में काट रहा है तो ये डी इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एक लाइन सेगमेंट को बिल्कुल मिडिल का पॉइंट होता है। ठीक है, तो मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आ रहा है और उसको बराबर हिस्सों में काट रहा है, यही मैंने आपको समझाया। अब जो मीडियन है वो भी वर्टेक्स से निकलता है, और एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, तो मीडियंस कितने होंगे, 3 मीडियंस होंगे। एक ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियंस बन सकते हैं, 3 मीडियंस बन सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक ट्राइंगल बना लो, या फिर ट्राइंगल बना ली, ठीक है, और ये आपने उसकी मीडियन बना दी है, ये भी मीडियन है, इसको मिड पॉइंट पे काट रहा है, ये भी सपोज मीडियन है, इसको मिड पॉइंट पे काट रहा है, और ये भी सपोज मीडियन है, इसको मिड पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मीडियंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, मीडियंस की बात कर रहे हैं। ए बी सी ट्राइंगल है और हम बात कर रहे हैं किसकी, मीडियंस की। मीडियन का मतलब है ये साइड और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो जब मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ले लो, बीच वाला जिससे सारे मीडियन पास कर रहे हैं, जिससे सारे मीडियन पास कर रहे हैं, तो ये देखो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ये आपको याद रखना है। आल्टीट्यूड को के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। ये इधर सेंट्रॉइड सी है, और जो मैंने आपके सामने बनाई इधर कुछ भी नाम दे दो, पी दे दो, तो इधर सेंट्रॉइड पी है। तो पहला आल्टीट्यूड के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और जो मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, मीडियन क्या होता है आपके सामने, सेंट्रॉइड क्या होता है आपके सामने।
पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों पहले समझ लेते हैं एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है। अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दी, ठीक है, और सपोज इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। और सपोज कि इस ये जो एंगल है ये 60 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है? 60 डिग्री। अब आप एंगल बाइसेक्टर की अगर बात करो तो एंगल बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट है जो इस एंगल को दो बराबर पोर्शनों में तोड़ देगी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि इनको बराबर पोर्शनों में तोड़ेगी, ये कोई मीनिंग नहीं है। एंगल बाइसेक्टर का ये मीनिंग नहीं है ये परपेंडिकुलर होगा, कोई मतलब नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर से एक ही चीज मिलेगी कि जो एंगल है उसके दो बराबर हिस्से हो गए होंगे, मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर एक वो लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को दो बराबर पोर्शंस में तोड़ देते हैं, ठीक है। वही मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी है, ए लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में तोड़ देना। दैट बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ए एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि इस ट्राइंगल में कितने एंगल्स दिख रहे हैं? एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अगर 3 एंगल दिख रहे हैं तो 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। अगर 3 एंगल दिख रहे हैं तो कितने एंगल बाइसेक्टर बनेंगे? 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। और अगर 3 एंगल बाइसेक्टर बन रहे हैं तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अब मैं समझाता हूं, डेफिनेशन आप बाद में नोट करना, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूं आपको। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये बच्चों एक ट्राइंगल है और ये मेरे एंगल बाइसेक्टर है। सपोज ये मेरे क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग है ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये आपके 3 एंगल बाइसेक्टर है और ये इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो इसको नाम दूंगा आई। इसको बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर। तो जब ट्राइंगल में इन सेंटर की बात आती है तो वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या बोलता है वो आप ध्यान से सुनो। अब बोल रहा है अगर आप इसको सेंटर मान लो, इस इन सेंटर को क्या मान लो? सेंटर, मतलब कंपास इस पे रखो, ठीक है, और एक ऐसा सर्कल ड्रा करो जो इस ट्राइंगल को टच कर रहा है। जो इस ट्राइंगल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जो इस ट्राइंगल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अगर आप क्या करो, इसको मान लो सेंटर और एक ऐसा सर्कल ड्रा करो जो इस ट्राइंगल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है और उसका सेंटर है इन सेंटर। उसका सेंटर कौन है? इन सेंटर। तो इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। दोबारा सुनो, एंगल बाइसेक्टर जब क्रॉस करेंगे, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर क्रॉस किए, इसको बोलते हैं इन सेंटर। इसको सेंटर मार के अगर आप एक सर्कल बना देते हो जो सब साइडों को टच करता है, उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो ये मैंने आपके सामने डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये मैं एडजस्ट कर देता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये आई इनका एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये इन सेंटर हो गया। और इफ वी ड्रा ए सर्कल, अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, अगर हम एक सर्कल ड्रा करें जिसका सेंटर आई हो, मतलब सेंटर कंपास की नीडल रखी है आई पे और एक सर्कल बना देना है जो क्या करेगा? टच करेगा सारी साइडों को, तो हम इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल। तो आई होप आप ये कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। ये आपको सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाह रहा हूं कि जो आपका VLW का ज्योमेट्री आई है उसमें आपके नंबर अच्छे से अच्छे आए। तो आई होप आप कोऑपरेट करोगे, यही पढ़ोगे, ऐसा ही पढ़ोगे
तो आपको बेनिफिट पक्का होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना लूं। अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है, जैसे मैंने इसका इधर बताया तो आप इधर भी बता सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो आप क्या करो, एक लाइन बना लो, एक लाइन बना लो जो क्या करेगी, जो ये जो साइड AB है, ये जो लाइन है इसका नाम दे दो ED, कुछ भी। ये जो ED है ये परपेंडिकुलर भी होगी, 90 भी होगी, और इसको बराबर हिस्सों में तोड़ेगी भी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि जो लाइन है वो 90 डिग्री भी बनाएगी और तोड़ेगी भी। आल्टीट्यूड का मीनिंग क्या था? सिर्फ 90 डिग्री, ठीक है। मीडियन का मीनिंग क्या था? जो बराबर हिस्सों में तोड़े। मगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है कि जो 90 भी हो वो बराबर हिस्सों में भी तोड़े। ये फर्क है। तो ये आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में ED मैंने ऊपर से बनाया है, तो इस ये क्या कर रहा है, इसको बराबर हिस्सों में तोड़ रहा भी है। BD और DC दोनों बराबर भी हैं, और ये 1 और 2 90 भी हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट भी करता है, बराबर हिस्सों में तोड़ता भी और 90 डिग्री भी बनाता है। ये आपके सामने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। आल्टीट्यूड क्या करता है? वर्टेक्स से निकलता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई जरूरी नहीं है वर्टेक्स से निकलना, वो कहीं से भी निकल सकता है। आल्टीट्यूड मस्ट है वर्टेक्स से निकलना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके कंपैरेटिव में बड़े काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही बनता है इंपॉर्टेंट सर्कमसेंटर। क्या बनता है? सर्कमसेंटर। देखो कैसे, ये एक ट्राइंगल आ गई, ये आपके सामने क्या आ गई? ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? इसकी प्रॉपर्टी होगी इसको बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगा और 90 भी बनाएगा। ये आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर दिया। ये मैंने दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इसकी भी वही प्रॉपर्टी होगी। ये मैंने आपका तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है। तो देखो ये भी 90 है और ये इसको बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, ये भी 90 है और ये इसको भी बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, और ये जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसमें टच करता है उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। अब सुनना ध्यान से बात है। अब बात ये है, सर्कमसेंटर तो आपको पता चल गया। अब कंसेप्ट ये है कि अगर आप इस सेंटर को के ऊपर कंपास की नीडल रखो, इस सेंटर के ऊपर कंपास की क्या रखो? नीडल रखो, और एक सर्कल बनाओ। मगर सर्कल कैसा बनना चाहिए? वो जो सर्कल है वो इस वर्टेक्स को भी टच करे, इस वर्टेक्स को भी टच करे, इस वर्टेक्स को भी टच करे, इस वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स को टच करे। तो जो ये सर्कल बना है ये तीनों वर्टेक्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, और इनका सेंटर कौन है? C। तो ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। इन सेंटर में क्या था, जो हमने पीछे इन सेंटर पढ़ा उसमें क्या था? उसमें क्या था कि जो एंगल बाइसेक्टर थे, एंगल बाइसेक्टर के अंदर से सर्कल को इन सर्कल बोलते थे। तो राइट बाइसेक्टर में क्या है कि जो सर्कल बनेगा वो बाहर से बनेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो यही मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सर्कमसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो ये जो O है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सारे राइट बाइसेक्टर का, तो ये सर्कमसेंटर है। और जब आपने इस पे नीडल रखी और कंपास खोली A की और एक सर्कल बना दिया, जो सर्कल इन सब वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है, तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कम सर्कल। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा आल्टीट्यूड, एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से जाता है और सामने परपेंडिकुलर होता है, और जब तीन आल्टीट्यूड को आप जोड़ दो
जिस पॉइंट से वो पास करेगा उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड को दो बराबर पोर्शनों में तोड़ देती है। अगर वर्टेक्स से निकल रही है तो तीन मीडियन निकलेंगे और तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। ये हमने दूसरा कांसेप्ट पढ़ा। तीसरा कांसेप्ट हमने क्या पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी एक लाइन सेगमेंट है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है। अगर एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है और एंगल ट्राइंगल में तीन होते हैं तो लाइन बाइसेक्टर भी क्या बनेंगे, तीन ही बनेंगे। तीन क्या बनेंगे, लाइन बाइसेक्टर। और जो तीन लाइन बाइसेक्टर होंगे ये एक पॉइंट पर टच करेंगे उसको इनसेंटर बोलते हैं। और जब आप उसके ऊपर नीडल रखो, कंपास के एक सर्कल बना दो जो अंदर से पास करे ट्राइंगल को और सब साइडों को टच करे, उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सर्कल। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर भी होती है किसी साइड के और उसको दो हिस्सों में तोड़ती भी है। जरूरी नहीं है ये वर्टेक्स से पास करे, तभी मैंने दूर से बनाई है। तो ये होता है राइट बाइसेक्टर। अगर तीन राइट, अब तीन साइडें ट्राइंगल की तो तीन राइट बाइसेक्टर बनेंगे। तो ये आपके सामने डायग्राम है, ये एक राइट बाइसेक्टर है डॉटेड, ये दूसरा राइट बाइसेक्टर है, तीसरा। जब तीनों राइट बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और जब आप इस सेंटर को लेके एक सर्कल बनाते हैं जो वर्टेक्स से पास करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। तो आज के टॉपिक पे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूं। आल्टीट्यूड पढ़ा और पढ़ा ऑर्थोसेंटर, ठीक है, पढ़ा मीडियन, इससे बनता है सेंट्रॉइड। फिर पढ़ा हमने एंगल बाइसेक्टर, इससे बनता है इन सेंटर और उससे बनता है इन सर्कल। फिर हमने लास्ट में पढ़ा राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इससे बनता है सर्कम सेंटर या सर्कम सर्कल। तो ये चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपस में कंफ्यूजिंग है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आज मैंने आपको ट्राइंगल्स के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं वो मैंने बता दी। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इसकी तीन टाइप्स भी बताई हैं जो साइड के बेसिस पे होती हैं, आइसोसेलेस, स्केलर और इक्विलेटरल। कल के लेक्चर में हम एंगल वाली टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्राइंगल के ऊपर। जितना ट्राइंगल है सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।